ओम शांति। 12 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मस्त कलंधर बन, भविष्य में कलंगीधर बनने का पुरुषार्थ करना है। कलंगीधर बनना अर्थात विजय माला में पिरोने लायक बनना। कलंगीधर बनना अर्थात विश्व महाराजन बनना। इसका आधार है पवित्रता। तो आज इसके लिए विशेष अटेंशन देंगे पवित्रता की धारणा के ऊपर। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रह करके पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही ज्ञान की धारणा होती है। पवित्रता का आधार है संपूर्ण सत्यता। संपूर्ण सत्यता का प्रमाण है चेहरे और चलन में दिव्यता संपन्न होना, चेहरे और चलन में दिव्यता आना। तो इसी तरह आज हम विशेष अटेंशन देंगे पावन बनने के ऊपर। पावन में पवित्रता और दिव्यता दोनों आ जाती है, क्योंकि ज्ञान की समझ मिलती है तो पवित्रता की धारणा तो हो जाती है, लेकिन चलन में दिव्यता लाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसीलिए आज विशेष अटेंशन देंगे पवित्रता के लिए। सबसे पहले नष्टो मोहा बनना होगा। तो बाबा ने अटेंशन दिलवाया, तुम्हारी मोह की रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया विनाश होनी है। तुम्हारा पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रग नहीं जानी चाहिए। किसी का शरीर भी छूटता है तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब नई दुनिया से जुटा है। इस समय तुम बेहद के सन्यासी हो। इस स्मृति को जब हम अपनी बुद्धि में लाएंगे तो नष्टो मोहा बनना सहज हो जाएगा। दिव्यता को अपने कर्मों में लाना है, पवित्रता की धारणा करनी है, तो ये सत्य ज्ञान बार बार इमर्ज रखना पड़ेगा कि हम अशरीरी हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि अब 84 जन्म पूरे हुए, वापस जाना है। वापस पवित्र बन करके ही जा सकते हैं। तो इस समय हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम कर दे। बाप के साथ सच्चा सौदा करना है। अपना सब कुछ कोड़ियाँ देकर हीरे रतन ले लेने हैं। तो कोड़ियाँ देना अर्थात पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराना सब कुछ बाप को दे करके नए संस्कार, दैवी संस्कार और सत्यता की धारणा अपने अंदर करनी है। तो सत्यता यही है, हम आत्मा है। आत्मा की स्मृति से दिव्यता आती है। तो पवित्रता, सत्यता, दिव्यता ये स्मृति में आएगा तो हम पूज्य बन जाएंगे। तो आज हम पवित्रता की धारणा के लिए इन स्मृतियों को इमर्ज रखेंगे। इसका आधार रहेगा याद। तो बाबा ने कहा ज्ञान और योग की धारणा से आत्मा पावन बनती है। जब आत्मा पावन बनती है तो पावन बनकर शरीर छोड़ने से भविष्य में शरीर भी पावन मिलता है। तो इसके लिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। योग अग्नि से आत्मा के सारे पाप जन्म जन्मांतर के जो है वो भस्म हो जाते हैं। तो जितना आत्मा को स्मृति में रखेंगे तो बाप के कर्तव्य और प्राप्तियों को इमर्ज करेंगे। बाबा अपकारी पर उपकार करने वाला है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पतित पावन है, सद्गति दाता है। तो इस तरह बाबा की महिमा और कर्तव्य को स्मृति में रखेंगे तो वो हमारे अंदर आते जाएंगे। पिता के संबंध से वो हमें नई दुनिया के मालिक बनाता है। हम विजय माला के पिरोने लायक बन जाते हैं। वर्षे में हमें नई दुनिया मिलती है। टीचर बनकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग को सीखने से हमारा जो ज्ञान की ताकत हमारे अंदर भरती है, उस रूहानी चुंबक से हम दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान सुनाते हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। तो इस तरह इस नशे में रहना है। और सतगुरु हमें
कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है। वर्थ नॉट पेनी से हम वर्थ पाउंड बन जाते हैं, हमारी सद्गति हो जाती है, हम मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं। ऐसे अकाल मूर्त सद्गति दाता सतगुरु की याद में रहना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु की निंदा हो जाए। तो इसी तरह आज सर्विस में जितना रहेंगे, बेहद की सर्विस में रहेंगे तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही इमर्ज होगा। तो इस स्वमान में रहना है। हम रूहानी पैगंबर हैं, हम रूहों को पैगाम देते हैं। पैगाम ये देना है कि ब्रह्मा बाप के द्वारा ही शिव बाबा स्थापना का कार्य करते हैं और ब्रह्मा ही नारायण बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, ये सारा परिचय देना है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कंट्रास्ट बताना है और ये भी बताना है कि इस ज्ञान की धारणा से ही हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात का राज भी समझाना है। तो जितना ज्ञान और योग की गहराई होगी, पवित्रता की धारणा होगी, सत्यता से दिव्यता को लाएंगे, योग युक्त होंगे और इसी तरह हम रूहानी मस्ती में रहेंगे। ये राज रूहानी मस्ती रखनी है कि बाप समान निश्चय और नशा रखना है कि रूहानी मस्ती हमारी होगी और राजाई बने की मस्ती होगी, तब ही हम कलंगीधर भविष्य में बन पाएंगे। तो ब्रह्मा बाप भी सदा ही इसी नशे में रहते थे कि मैं जाकर के छोटा सा बच्चा बनूंगा, मैं ही नारायण बनूंगा। उनका निश्चय और नशा सदा रहता था, इसलिए उनसे साक्षात्कार होते थे। मैं ही यहाँ फकीर हूँ, भविष्य में जाकर अमीर बनूंगा। ये निश्चय नशा अपने अंदर भी होना चाहिए। इसी मस्ती और नशे में रहने से ही हम भविष्य में मस्त कलंदर बनेंगे और भविष्य में कलंगीधर बनेंगे। तो मस्त कलंदर से कलंगीधर बनने का ये पुरुषार्थ आज करना है। ओम शांति।